हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। बात करें यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था चीन ने किस ग्रह या उपग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल और चौथा है हमारा शुक्र। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है। यह प्रक्षेपण दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से किया गया। इस प्रक्षेपण में चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 के माध्यम से तियानवेन फर्स्ट को मंगल के लिए भेजा गया था। तियानवेन फर्स्ट अपने साथ एक रोवर ले गया है जो मंगल की सतह पर लैंड करेगा। ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है हमारा देना बैंक और चौथा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। देन उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमारा कि IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के साथ मिलकर खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ साथ फ्री ट्रेन टिकट का ऑफर भी मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड के लॉन्च के दौरान कहा कि SBI को अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। ठीक है। देन हम अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे हमारा पहला है 10 अगस्त, दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 31 अगस्त और चौथा है हमारा 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 31 अगस्त। ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज़्यादा मामले हैं और अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं। ठीक है। देन उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो इसमें पहला है 15 अगस्त, दूसरा है 31 अगस्त, तीसरा है हमारा कि 5 सितंबर और चौथा है 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 30 सितंबर। ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। ठीक है। यानी कि 2 बार पहले बढ़ाई जा चुकी थी इसी साल 2020 में ही, और अब तीसरी बार ये तारीख जो है वो और बढ़ाई गई है। और कब तक बढ़ाई गई है? 30 सितंबर तक। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है
चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो पहला है 7, दूसरा है 3, तीसरा है हमारा 4 और चौथा है हमारा 1। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे, लॉबस्टर आई से उन अनजाने अनछुए तथ्यों की तलाश करेगा। ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जीयुआन थर्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। चीन ने तय किया है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें पहला है रजत भाटिया, दूसरा है मिथुन मनहास और तीसरा है हमारा अमित भंडारी, चौथा है परविंदर अवाना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रजत भाटिया। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने अपने 20 साल लंबे कैरियर को अब विराम देने का फैसला लिया है। उन्होंने 1999 से 2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली की तरफ से रणजी कैरियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ से खेला था। देन उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने साल 2019 में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था। साल 2019-20 के सीजन में रजत भाटिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 175 की बेमिसाल औसत से कुल 700 रन बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास वर्ल्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हमारा पहला है अवनी दोषी, दूसरा है हमारा मन्नू भंडारी, तीसरा है हमारा रमणिका गुप्ता और चौथा है हमारा उषा प्रियमवदा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अवनी दोषी। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मेंटल का भी नाम है। चयन मंडल ने लेखकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया है। इसमें से 6 लेखकों के नाम की घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आयरलैंड में हमारे संविधान में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं लगभग कहें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ली गई है, मतलब कि कौन सा ऐसा बात करें तो हमारा अनुच्छेद है या कौन सा ऐसा जो भी हमारा उसका संविधान का एक वर्ड है जो लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि आयरलैंड से हमारे संविधान में, आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है और आई होप कि आप सभी से बनता होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या मेंशन किया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो यहाँ पे है हमारा पहला 5 साल, 7 साल, 3 साल या 2 साल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 साल। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो इसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी
बोर्ड को ना देने कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। अब जबकि उनका बैन 18 महीने की ही रह गया है, तो वह 19 अगस्त 2021 से दोबारा क्रिकेट खेलने के योग्य हो जाएंगे। अकमल का प्रतिबंध अब फरवरी 2020 से अगस्त 2021 तक प्रभावी होगा। उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 टी20 मैच खेले हैं। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाल के दिनों में चर्चा में रहे रफाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमारा पहला है स्टेटमेंट, रफाल हवा से हवा में मारक क्षमता वाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ठीक है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, और मैंने कल भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। सो यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ उसको आप सुन के समझ रहे होंगे कि पहला स्टेटमेंट हमारा कह क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, रफाल हवा से हवा में मारक क्षमता वाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है, रफाल को फ्रांस की कंपनी दस्सो ने विकसित किया है। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है, सेना द्वारा लद्दाख में भारत चीन सीमा पर इसकी तैनाती के कारण यह चर्चा में रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो इसमें पहला है केवल एक, दूसरा है हमारा केवल दो, तीसरा है 1 और 3, चौथा है हमारा 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल 2। अब यहाँ पे केवल और केवल 2 क्यों होगा, इसकी व्याख्या की पहले हम बात करें यदि, तो राफेल, कीटेर और स्केल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस एक लड़ाकू विमान है। फ्रांस ने 5 रफाल लड़ाकू विमानों के पहले खेप की आपूर्ति कर दी है। इस विमान की पहली खेप 29 जुलाई को अंबाला पहुंची थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राफेल कहाँ पे सबसे पहले पहुंचा था, या कहाँ पे ये जो 5 राफेल है वो कहाँ पे लैंड किए थे। तो 29 जुलाई को कहाँ पे पहुंचे थे, अंबाला एयरबेस में, ठीक है। तो ये कहाँ आए थे, अंबाला में। इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया, ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि 29 जुलाई को ये अंबाला एयरबेस में पहुंचता है, और इन जो 5 लड़ाकू विमाने हैं यानी राफेल, इनको किसमें शामिल किया गया है, तो वायुसेना की, ठीक है, 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा केवल दूसरा क्यों सत्य है और पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये ठीक है कि राफेल को फ्रांस की कंपनी दस्सो ने विकसित किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा, कि कई सारे जो मिसाइलों की उनकी क्षमता होती है, मारक क्षमता होती है, कि वो कहाँ से कहाँ तक करती हैं, सतह से हवा तक, हवा से जल तक, या जल से सतह तक, या सतह से जो हवा से हवा तक। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, रफाल क्या है, हवा से हवा में मारक क्षमता वाली एक उन्नत मिसाइल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होगा सतह से हवा तक मारक क्षमता वाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ठीक है। तो रफाल जो है वो हमारी क्या है, सतह से हवा तक है, ना कि हवा से हवा तक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल से समझाती हूँ, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए आप मिस्टेक ना करो वहाँ पे। तो यहाँ पे राफाल हमारा क्या होगा, सतह से हवा तक होगा, हवा से हवा तक वाली मिसाइल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सेना द्वारा लद्दाख में भारत चीन सीमा पर इसकी तैनाती के कारण यह चर्चा में रहा है। तो ये तो अभी खरीदा गया है, ठीक है, ये अभी कहीं पे तैनात नहीं है, हमारे इंडिया में था ही नहीं, तो तैनात कहाँ से होगा। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेना द्वारा, ठीक है, लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर काफ़ी तनातनी चल रही है, लेकिन इसकी तैनाती अभी तक नहीं की गई थी। ये अभी 29 जुलाई को यहाँ पे पहुँचा है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट बस हमारा राइट होगा, क्योंकि राफेल को फ्रांस की कंपनी दस्सो ने
विकसित किया है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनेंगे जो भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हाल ही में मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला है हमारा, मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है वो अब किसके नाम से जाना जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और इसके मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आपको बताना है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो मानव संसाधन मंत्रालय के अभी हाल ही में मंत्री हैं वो कौन है। तो यहाँ पे जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है, नई शिक्षा नीति के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है। देन थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यदि हम, तो इसमें बोला जा रहा है कि देश की वर्तमान शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 3 और चौथा है हमारा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय को उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन ही बन सकता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। देन सेकंड की बात करें तो इसमें मतलब किस अध्यक्ष की समिति में इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति के लिए गठित समिति थी उसका नाम क्या था, तो उस समिति के अध्यक्ष क्या थे। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन थे, के कस्तूरी रंगन उस समिति के अध्यक्ष थे। देन थर्ड है हमारा, देश की वर्तमान शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। ठीक है, जो अभी इसमें संशोधन किया गया है 34 ईयर के बाद इस नई शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया गया है। और यहाँ पे आप चाहो तो यदि आपको चाहिए इसका अलग से, तो मैं अलग से भी वीडियो बना के आपको अच्छे समझा सकती हूँ, क्योंकि इसमें समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा पाऊँगी। यहाँ पे बस आप इतना समझो कि ये 34 साल बाद ये जो नई शिक्षा नीति है वो लाई गई है। और इसमें जो हमारा 10+2 का चलता था यानी कि 12 साल वाला चलता था, वो उसको अब चेंज करके पूरा 15 ईयर का कर दिया गया। ठीक है, यानी कि हमको पहली से 5वीं तक बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मीन्स उसमें जो हमारी मातृभाषा है, जो भी हमारी मतलब कि हमारे घर परिवार की जो स्थानीय भाषा है, लैंग्वेज है, उसी में हमको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो छोटे अब बच्चे हैं उनके लिए, कॉलेज के लिए भी इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं, कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी। स्कूल में जो मतलब बात करें तो 0 लेवल से हाई लेवल तक के जितने भी क्लासेज हैं उनमें जैसे आप एमए कर रहे हो तो फिर आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, आपको काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप समझना चाहते हो फिर भी, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा दूँगी। यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किया गया, 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। उसके बाद हम बात करें, इसीलिए क्या होगा कि हमारे तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। देन उसके बाद इसके व्याख्या की थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें क्या बात की गई कि सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। तो यहाँ पे ये के कौन है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे ये। ठीक है, कौन, के कस्तूरी रंगन, इन्हीं की समिति की अगुवाई में ये क्या किया गया है, इसका गठन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो इसमें है पहला 28 जुलाई, 29 जुलाई या कि 30 जुलाई या 31 जुलाई। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी आप लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश करना। ठीक है, सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।